हेलो स्टूडेंट, हम लोग एक अलग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे और ये हमारा अंतिम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज था। ये हमारा कौन सा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है? तो अंतिम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है। अब ये जब हम अंतिम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हो गया, हम इसी के बारे में बात करना चाह रहे थे कि देखिए, और वो कौन सा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है? इसमें हम पढ़ रहे थे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा हुआ था हमने बाबू पिछले लेक्चर में। इस ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के लिए हमने क्या क्या पढ़ा? पहले डिफ्यूजन पढ़ा, फिर ऑस्मोसिस पढ़ा, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या है बाबू कि ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, यानी कि अगर ये ऐसे है, अगर इधर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इधर सॉल्वेंट है, इधर सॉल्यूशन है, इधर पिस्टन है, सॉल्वेंट को सॉल्यूशन की ओर आने से रोकने के लिए जितना प्रेशर लगाना पड़ता है उसी प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी सॉल्यूशन के साइड जो मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर होगा जिससे कि एंट्री ऑफ सॉल्वेंट रुक जाए, एंट्री ऑफ सॉल्वेंट रुक जाए तो उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इसके लिए आप पीछे का लेक्चर देखिए, ठीक इसके पिछला लेक्चर 30 को देखिए आप। अब हम लोग बात कर रहे थे कि ऑस्मोटिक प्रेशर पर न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर पे अब हम लोग को न्यूमेरिकल बनाना है। ऑस्मोटिक प्रेशर पे न्यूमेरिकल अब हम लोग को बनाना है बाबू। तो हम लोग लिखा जाए एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए एक्सप्रेशन। अब देखिए, जानते हो कभी कभी क्या करेगा कि वॉन्ट ऑफ थ्योरी लिखिए, तो इसी को आप ऐसे ही बोल सकती हो, वॉन्ट ऑफ थ्योरी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसको हम लोग वॉन्ट ऑफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। देखिए, वॉन्ट ऑफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन भी आप इसे कह सकते हो। अब देखिए, इसमें देखिए दो रूल है, दो लॉ है। पहला लॉ है Boyle's Van't Hoff law। Boyle-Van't Hoff लॉ। अब आपसे बोलेगा कि Boyle-Van't Hoff लॉ लिखिए फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो हम बोलेंगे क्या चीज कि द ऑस्मोटिक प्रेशर अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर को या तो P से डिनोट करोगे या तो पाई से डिनोट करोगे। कहीं P से किसी बुक में, P से किसी बुक में पाई से, तो आपकी मर्जी, आप अपने मर्जी के मालिक हो, ठीक है ना। तो आप P से भी या पाई से भी, हम लोग P से डिनोट करेंगे। तो कहता है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन is directly proportional to concentration directly proportional to concentration at
एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन का। यानी कि पहले आप इसे नोट करो, अब देखो जब आप नोट कर लिए तो इसको तो मिटा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सर, तो इसका मतलब यही हुआ कि ऑस्मोटिक प्रेशर P से डिनोट करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन इसको C कर दें। कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? कॉन्सेंट्रेशन का एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखिए ये एक हो गया, अब हम इस यहां पे B लिखते हैं। ये लुसेक वार्मथ ऑफ लॉ, गेलुसेक वार्मथ ऑफ लॉ भैया वही चीज है, यानी कि द ऑस्मोटिक अब तो आप इसे नोट कर चुके होंगे। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ dilute solution is directly proportional to temperature at same concentration। आप इसको इक्वेशन 1 कर देना। एट सेम कॉन्सेंट्रेशन, आप सेम कॉन्सेंट्रेशन पे आप क्या करोगे? तो क्या हो क्या बाबू, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को P से डिनोट किए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर T का। कब? एट कांस्टेंट, सेम का मतलब कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। एट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि ये P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब इसको इक्वेशन 2 बना लो। अब दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दो, तो कंबाइनिंग बोथ लॉ, कंबाइन कर दो। दोनों लॉ को जैसे ही कंबाइन कर दिए तो क्या हो गया? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? CT का। C और T का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये P C का भी प्रोपोर्शनल है, P T का भी प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब P और C और T दोनों का प्रोपोर्शनल है। अब आप बताओ, आप तो जानते हो, आप प्रोपोर्शनल हटाते हो तो एक कांस्टेंट लेते हैं, तो बराबर एक कांस्टेंट ले लिया R,
यहां पे सी टी, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं P बराबर सी आर टी। P बराबर क्या होगा? सी आर टी। आप पहले इसे नोट कर लो। अब देखिए इस इक्वेशन को दिस इक्वेशन इज कॉल्ड Van 't Hoff इक्वेशन। क्या इसको क्या कहेंगे गणित बाबू? तो Van 't Hoff इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे बाबू? Van 't Hoff इक्वेशन। अब देखिए यहां पे अभी इस इक्वेशन में क्या क्या है, यानी कि P को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अच्छे C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है ये। C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब नंबर ऑफ मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि C बराबर नंबर ऑफ मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब N बाई V, यानी कि जहां C है वहां पे N बाई V कर सकते हैं, वेयर N नंबर ऑफ मोल, N बराबर नंबर ऑफ मोल होगा। अच्छा, V क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा इन लीटर, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, T क्या चीज है? तो T टेम्परेचर है इन केल्विन। अच्छा, ये R क्या है? इसको बोलेंगे सॉल्यूशन कांस्टेंट। सॉल्यूशन कांस्टेंट R को क्या बोलते बाबू? एक R क्या है यहां पे? कांस्टेंट है। उस कांस्टेंट का क्या नाम देंगे? सॉल्यूशन कांस्टेंट। पहले आप इसे नोट करो। ओके, अब देखिए यहां पे क्या है? R का जो वैल्यू होगा, अब R का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? देखिए इक्वेशन जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो R का वैल्यू तो देना पड़ेगा। तो जैसा जैसा R का वैल्यू होगा वैसा देखिए, अगर R बराबर, अगर ये एटीएम में दिया रहे तो एटीएम में क्या होगा बाबू? तो एटीएम में 0.0 R का वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। अगर हमको यही चीज बार में अगर दिया है तो R बराबर 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। अगर यही चीज R का वैल्यू पास्कल में कभी कभी बोलेगा कि पास्कल में ऑस्मोटिक प्रेशर निकालिए या पास्कल में दिया रहेगा, तो हम ये दोनों नहीं दे सकते हैं बाबू। R का वैल्यू डिपेंड करेगा कौन सा R का वैल्यू देंगे, यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर का यूनिट पे डिपेंड करेगा। यानी अगर ऑस्मोटिक प्रेशर का यूनिट पास्कल में दिया है तो पास्कल में लेंगे, अगर एटीएम में दिया है तो ये R का वैल्यू इतना लेंगे, अगर बार में दिया है तो इतना लेंगे। अगर यही चीज कह दे कि अगर पास्कल में दिया तो इसको देंगे 8.314 गुणे 10 के पावर 3 पास्कल लीटर पर केल्विन
पर मोल, पर केल्विन पर मोल। अब बताओ, अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पे इस P में N/V भी लिख सकते हैं। अब देखिए, आप इस इक्वेशन को यहां पे ऐसे भी कर सकते हैं, इसको P बराबर CRT, आप तो जानते हो इस इक्वेशन को, और C के बदले N/V जानते हैं हम लोग। अब N/V जानते हैं, यानी मोल पर लीटर, यानी बताओ P बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी NRP/V होगा, और V इधर आया तो क्या हो जाएगा, गणित PV बराबर NRT। ये आप लोग तो विद्वान हो, आप लोग तो जानते ही हो, P बराबर NRT PV, इसको आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। ये आइडियल गैस इक्वेशन एकदम बाबू एकदम कह दिया ना कि ये जो इसका जो न्यूमेरिकल होगा एकदम उसका जो न्यूमेरिकल आइडियल गैस इक्वेशन के जैसा है बस। अब इसमें क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, अब यहां पे हर चीज तो जानते हो आप, P ऑस्मोटिक प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल, R कांस्टेंट है, T टेम्परेचर केल्विन में। इस इक्वेशन को भी, दिस इक्वेशन is called Van 't Hoff equation। अच्छा, अब देखिए, आप पहले आप इसे नोट करो। अब देखिए, आप जब इसे नोट कर लिए तो देखो बाबू यहां पे क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आप लोग क्या जानते हो, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, आपको बताया गया ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो ये सीखना होगा क्यों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है बाबू, क्यों है, तो देखिए यहां पे हमने क्या जाना, पीवी बराबर एनआरटी। अगर हम यहां पे टेम्परेचर अगर हम 27 डिग्री सी लेते हैं, 27 डिग्री सी फिक्स टेम्परेचर मान ले, ये तो कांस्टेंट है। अगर हम ये और भी 1 लीटर ले लें, जैसे मान लो ये P बराबर NRT/V, यानी कि वॉल्यूम 1 लीटर, वॉल्यूम हम 1 लीटर है सोल्यूशन का, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, टेम्परेचर अगर 27 डिग्री सी कर देते हैं, R तो कांस्टेंट है, अगर 4 मोल डालेंगे तो ये कुछ होगा, जैसे मान लो टेम्परेचर 1 केल्विन रखो ना यार, समझ नहीं, 1 केल्विन 1 लीटर R1, अगर 2 मोल दिए तो प्रेशर 2, 4 मोल दिए तो प्रेशर 4, 10 मोल दिए तो प्रेशर 10, 20 मोल दिए तो प्रेशर 20, यानी कि ये सब तो बाबू निश्चित है, ये बदलेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर बदल जाएगा। इसका मतलब हम क्या जाने कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे, यानी जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बढ़ाओगे ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज्यादा क्या होगा, बढ़ेगा। सिंस osmotic pressure depends upon number of mole of solute, so it is a colligative properties, so it is a colligative properties। एक तरह का कैसा प्रॉपर्टीज है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा मोल होगा 1 लीटर सॉल्यूशन में, जितना ज्यादा मोल होगा वही उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। अगर ऑस्मोटिक अगर 1 लीटर में 10 मोल है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, किसके तुलना में, 1 लीटर में 2 मोल की तुलना में, तो 2 मोल की तुलना में 10 मोल का ज्यादा होगा, यानी किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल पे, और जो भी चीज मोल पे डिपेंड करेगा उसको हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहेंगे। पहले तो आप इसे नोट कर लो।
इसके बाद अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, calculation of molecular mass of solute from calculation of molecular mass of solute from osmotic pressure. आप क्या जानते हो कैसे मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सोल्यूट का मोलिकुलर मास ऑस्मोटिक प्रेशर से कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप क्या जानते हो, P बराबर N/V RT, चाहे ऐसे करें, PV बराबर nRT। अच्छा, N क्या है, नंबर ऑफ मोल है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल का मतलब क्या होता है, गिवन मास W बाय मोलर मास M, गिवन मास बटा मोलर मास। यानी कि आपसे यहां पे N का मतलब हम यहां पे जान गए, N बराबर W बाई M, यानी कि PV बराबर W बाई M RT, W बाई M RT, W बाई M RT। अब बताइए आप क्या कर सकते हैं, हमको M निकालना है तो M को इस पार ले जाओ और PV को इस पार लाओ, तो M बराबर क्या होगा, सॉरी M बराबर W RT बाई PV। अब बताइए कि इस इक्वेशन के द्वारा बाय दिस इक्वेशन molecular mass of solute can be calculated, यानी कि मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड, इस फॉर्मूला के द्वारा मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट किया जा सकता है। आप इसे नोट कर लो। अब देखिए, आप नोट कर लिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। Which of the following qualitative properties, which of the best qualitative properties, best qualitative properties to calculate molecular mass of larger molecule, which of the best qualitative properties to calculate molecular mass of larger molecule, यानी कि पॉलीमर। आप इसे नोट कर लिए, पॉलीमर यानी कि अगर जिसका बहुत बड़ा मोलिकुलर मास है उसके लिए हमारा बेस्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कौन है,
तो अब आपको ऑप्शन दे सकता है, आपको ऑप्शन दे सकता है, पहला ए रिलेटिव lowering in vapor pressure, B relative lowering in vapor pressure, B elevation in boiling point, elevation in boiling point, अच्छा, सी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और डी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से बेस्ट मेथड क्या है, बेस्ट मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है जो मोलकुलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट करे, तो सर इसमें कौन सा देखा जाए? हम लोग देखें इसमें रिलेटिव लॉइंग वेपर प्रेशर में क्या है, तो पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट। अगर हम यहां पे रिलेट कर देते पी एस से, अगर हम इसको रेडीमेड फॉर्मूला की बात करते हैं, अगर इससे निकालते हैं तो क्या होगा, पी ए डब्ल्यू 2 बाई एम इंटू M1 बाई W1, ये है सॉल्यूट। ठीक, यानी कि ये है रिलेटिव लॉइंग वेपर प्रेशर। ऐसे बोले कि ये दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TF बराबर KF W बाई M बाई W1 kg। अच्छा, ये क्या है बाबू, तो ये डेल्टा TB ना बॉइलिंग पॉइंट है बाबू। तो अब डेल्टा TF बराबर KF W बाई M, अब ये क्या है, W किसमें, kg में। अब यहां पे क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर में P बराबर W बाई M RT बाई V, ये यानी कि अब भी सर समझ में नहीं आया। यहां पे क्या है कि देखिए, यहां पे एक चीज, यहां पे इस फॉर्मूला से हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर में M2 सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, यानी कि सॉल्यूट होना चाहिए, सॉल्यूट हो लार्जर मोलिकुलर मास होगा, मोलिकुलर मास लार्जर, कैलकुलेट लार्जर मोलिकुलर मास या मोलिकुलर मास ऑफ लार्जर मोलिक्यूल या लार्जर मोलिकुलर मास जो भी है। तो बताइए रिलेटिव लॉइंग और वेपर प्रेशर से भी निकाल सकते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से भी फॉर्मूला दोस्त निकाल सकते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से भी निकाल सकते हैं, और ऑस्मोटिक प्रेशर से भी निकाल सकते हैं। तो सर इसमें बेस्ट कौन है ये पूछना है, निकालने की बात नहीं कर रहे, बेस्ट मेथड कौन है। तो देखिए बेस्ट मेथड में हम लोग देखिए क्या सीखे कि देखिए ये रिलेटिव लॉइंग वेपर प्रेशर जो है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। यहां से ये चारों फॉर्मूला से हम क्या सीखे कि देखिए यहां पे भी नीचे में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहां पे नीचे है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहां पे भी नीचे है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहां पे नीचे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहां पे नीचे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब कि लार्जर मॉलिक्यूल होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत कम होगा, पकड़ाया। अब यहां पे पूछ रहा है इसमें से चारों में से कौन सा सबसे बेस्ट मेथड है टू कैलकुलेट एलिवेशन इन टू कैलकुलेट मोलिकुलर मास। तो आप देखिए यहां पे कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलिकुलर मास का,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलिकुलर मास का, इसका मतलब कि लार्जर मोलिक्यूल का, ये लार्जर अगर मोलिक्यूल है, लार्जर मोलिकुलर मास है, तो ये स्मॉल होगा। ये क्या होगा, अगर लार्जर है तो ये क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो स्मॉल होगा। अब बताइए यहां पे दोनों का डिफरेंस क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा तो कैलकुलेट होगा नहीं। ये डेल्टा टी टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत स्मॉल होगा तो कैलकुलेट पता चलेगा। यदि 0.00002 का डिफरेंस होगा तो पता चलेगा क्या। अगर यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट का भी डिफरेंस अगर बहुत कम होगा तो पता चलेगा क्या। अब देखिए यहां पे कोई डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस, यानी कि इन रेस्ट में डिफरेंस है। यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस है, या सॉरी यहां पे वेपर प्रेशर का डिफरेंस है, यहां पे टेम्परेचर का डिफरेंस है। इसमें यानी कि ये ऑल में डिफरेंस है, डिफरेंस होगा। अगर ये स्मॉल होगा तो डिफरेंस स्मॉल हो जाएगा। अब ये डिफरेंस स्मॉल होगा तो उसको कैलकुलेट करना संभव नहीं होगा। इसका मतलब सबसे बेस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर कौन सा हो जाएगा बाबू, सबसे बेस्ट मेथड क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्यों ऑस्मोटिक प्रेशर है, क्योंकि यहां पे कोई डिफरेंस नहीं है, डायरेक्ट निकलता है। अगर ये बहुत ज्यादा होती है, कम होगा तो ठीक है, कम होगा तो डायरेक्ट निकलेगा ना बाबू। लेकिन इन लोगों में क्या होगा कि यहां पे डिफरेंस कम होगा, और जब डिफरेंस कम होगा तो पता ही नहीं चलेगा। यहां पे टेम्परेचर ऑफ डिफरेंस कम होगा तो पता ही नहीं चलेगा। 100 डिग्री सी अब प्लस 100.002 कोई मतलब ही नहीं बनता है। टेम्परेचर है 10 डिग्री सी या माइनस 0.002 कोई पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पे तो डायरेक्ट जो भी कम होगा इसीलिए डायरेक्ट कम हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सबसे बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा तो हम कौन सा बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्यों, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मोलिकुलर मास जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर लार्जर मोलिकुलर मास है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगा, स्मॉल होगा। ये रेस्ट में डिफरेंस है, जो जब ये स्मॉल है तो डिफरेंस भी क्या होगा, स्मॉल होगा, जो पता नहीं चलेगा, जो कैलकुलेट नहीं करना संभव है। लेकिन अगर ये डिफरेंस नहीं है, स्मॉल भी हो तो डायरेक्ट स्मॉल होगा। इसीलिए सबसे बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। हम समझते हैं कि आपको वीडियो आज का समझ में आएगा। आप लोग बाबू सभी लोग वीडियो देखिए। अब इस पे हम लोग को न्यूमेरिकल बनाना है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म भी है, जैसे आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, ये 4-5 चीज टर्म है। और टर्म के बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का टर्म यूज करेंगे अगले लेक्चर में, और उसका हम लोग फिर न्यूमेरिकल का बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसे नोट कर लो। और बाबू चैनल को आप सब्सक्राइब करो, चैनल को पूरा देखो, पूरा जो भी वीडियो है पूरा देखो, उससे जितने भी रिलेटेड वीडियो हैं सभी देखो। सारा रिलेटेड वीडियो हम एकदम सीरियल से 30, 1, 2, 3, 4 करके एकदम सीरियल से बनाए हैं। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जो भी टर्म आता है जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर, तो शुरू से अगर नहीं समझ में आता है तो हम छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहे हैं, इसलिए छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं कि आपको दिक्कत नहीं हो, आपका डाटा भी बचे और आप देख भी लो। नहीं तो आप पहले से नोट कर लो। तब तक के लिए धन्यवाद।